points that you should ignore while you are preparing for banking examination। 10 ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए जब आप बैंक के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। सो वेलकम यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स टू केएस एजुकेशनल हब। अगर आप केएस एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल इसे कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल सब्सक्राइब के ठीक राइट साइड में आता है, बिल्कुल इसे दबा लीजिएगा ताकि इजीली आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए। और मैं जो आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ऐसी 10 गलतियां जो खासकर बच्चे जब नए बैंकिंग के प्रिपरेशन में लगते हैं या फिर अगर वो कर रहे हैं तो भी गलती ये कर जाते हैं, राइट। इन सभी 10 पॉइंट्स को आपको इग्नोर करना चाहिए ताकि आप इजीली एग्जाम्स को टैकल करें और क्लियर कर पाए। तो मैं विशेष आप लोगों में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये बात करने जा रहा हूं। पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो आपका होगा डू नॉट स्टडी टू मेनी बुक्स। अब देखिए, बहुत सारे बुक्स को पढ़ने से क्या पॉइंट या फिर क्या उसका कंसिक्वेंसेस मिलता है या फिर क्या उसका रिजल्ट मिलता है, देखिए बड़ा पॉइंट है ये। इस चीज को अगर आप समझते हैं तो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहली बात है आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो बुक फॉलो करना चाहिए वो आप लोगों को करना है। सिलेबस गेट बाय हार्ट रखिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों को पढ़ना है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। हर एक तरीके के बुक्स को फॉलो मत कीजिए। कोई एक पर्टिकुलर बुक उठाइए, उसके अकॉर्डिंग आप उसको पढ़िए और कहीं ना कहीं इन चीजों को क्लियर कीजिए। डू नॉट स्टडी टू मेनी बुक्स, स्टिक टू दिस सिलेबस, राइट। एंड रिमेंबर दिस सिलेबस। इफ यू डू नॉट रीड दिस सिलेबस you will just read everything coming on the way, so memorize the syllabus by heart। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक बुक्स को फॉलो नहीं करना है। किसी भी एक पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो कीजिए। अगर आप हर एक बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो नुकसान आपका ही है, राइट। किसी एक को फॉलो कीजिए। हर एक बुक्स लगभग बराबर होता है, इक्वल होता है, सब में वही नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, किसी एक पर स्टिक होना है और उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है जो बुक्स आपके लिए अच्छा हो, राइट, या फिर जिससे आपको फील हो रहा है कि दैट बुक इज गुड फॉर यू। सेकेंड मोस्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ रखने जा रहा हूं वो ये है, डू नॉट लिसन टू गॉसिप्स, राइट। जो आपके सामने अफवाह उड़ता है उस पर कभी भी ध्यान मत दीजिए, राइट। और देखिए, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है, बैंकिंग में वैकेंसीज डिक्रीज और इंक्रीज होता और ये पॉइंट वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डू नॉट लिसन टू द गॉसिप्स। पीपल विल टेल यू that this type of thing will happen, the vacancy will decrease, the vacancy will increase or something, etc, blah blah, like that, okay? So do not listen to this and keep your preparation on the track, and if any official notification come, let it be, right? Do not modify your preparation according to the gossips। तो गॉसिप्स के अकॉर्डिंग, जो भी रूमर्स के अकॉर्डिंग आप कभी भी अपने प्रिपरेशन का जो ट्रैक है उसको चेंज मत कीजिए। आप जिस ट्रैक पर हैं सबसे पहले आपको पता है सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बुक्स फॉलो करना है। जो बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं उसको करते हुए चलिए। गॉसिप्स के अकॉर्डिंग अपने ट्रैक को चेंज मत कीजिए, अपने प्रिपरेशन को चेंज मत कीजिए। वैकेंसी बढ़ेगा, घटेगा, राइट, या नहीं आएगा, दैट डजंट अफेक्ट यू, राइट। इन तरीके के रूमर से आप बचिए। ये दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो बताया, जो कि अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। वैकेंसीज बहुत कम है, सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। वैकेंसीज बहुत कम है, प्रिपरेशन आपका उतने अच्छे तरीके से नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये जॉब तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये भी आपके मन में सवाल उठने लगता है। तो आप इन गॉसिप्स को जो है ना ओवरकम कीजिए। इसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन पे अफेक्ट मत पड़ने दीजिए। आप जैसे अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं वैसे ही करते हुए चलिए। थर्ड पॉइंट जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं बहुत बड़ा पॉइंट है, डू नॉट स्टडी फॉर टू मेनी आवर्स। बहुत लंबे वक्त तक कभी पढ़ाई मत कीजिए, राइट। स्टडिंग फॉर टू मेनी आवर्स दैट डजंट मीन दैट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। So schedule your preparations like on weekly basis और daily basis, right? और weekly basis, daily basis पे जब आप अपने schedule को बनाते हैं और उसके basis पे जब आप पढ़ते हैं, आपका हार्ड वर्क और सॉफ्ट वर्क दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। बस बुक्स को निकाल के रखने से या फिर बहुत देर तक, लंबे देर तक पढ़ाई करने से कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में आते हैं और आपका वो पढ़ाई या फिर वो
जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए वो नहीं निकल पाता, वो नहीं आ पाता है। सो इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड डू व्हाट यू लाइक और यू नो दैट मेक यू फील हैप्पी। उस तरीके के काम को आप कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फील हैप्पी आपको नहीं होगा, किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगेगा। सो डू नॉट स्टडी फॉर टू मेनी आवर्स। बहुत लंबे वक्त पढ़ाई नहीं करना है आपको, उस वक्त तक आपको पढ़ाई करना है जब तक आपका मन लग रहा है। थर्ड पॉइंट ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो अक्सर बच्चे करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, डू नॉट आइसोलेट योरसेल्फ। अब इस चीज में समझिए कि बहुत बच्चे का ये होता है कि एग्जाम नहीं निकला है, जब तक एग्जाम नहीं निकलेगा मैं यहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहां नहीं मिलूंगा, वहां नहीं मिलूंगा। एक लिमिट आपका होना चाहिए। लाइक पूरा अगर आप देखें तो पूरी तरीके से आपको आइसोलेट नहीं करना है। डू नॉट सोशली आइसोलेट योरसेल्फ, लिमिट योरसेल्फ, बट do not isolate completely. Maintain a balance between your friends. Meet them sometime, but do not too much involved in them. Right? Involved in that. Definitely isolate आपको नहीं करना है, इससे आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आएंगे। मैंने बताया था इससे पहले के एक वीडियो में कि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका आइडियल पर्सन है उसके टच में रहे, तो आइसोलेट नहीं करना है आप लोगों को। फोर्थ पॉइंट मैंने ये बताया। फिफ्थ पॉइंट पे आइए, Do not be bogged down by competition. ये नहीं होना चाहिए। वैकेंसीज बहुत कम है, कंपटीशन बहुत हाई है और ये आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। डेफिनेटली एक बट नेचुरल है, वह इंपैक्ट पड़ेगा ही कि वैकेंसीज कम है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एंड यू आर नॉट सपोज टू बॉग डाउन बाय दिस कंपटीशन, राइट? Do not get bogged down by the competition. Do not worry about the competition. Do not worry about the mad number that 20 lakh people have written that examination. कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लगभग 20 लाख फॉर्म भराया है, 20 लाख ऐसे बच्चे एस्पिरेंट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। ये एक मैड नंबर है। उसमें जो पढ़ने वाले होते हैं, जो रियली आप एग्जाम के लिए जो सीरियस है, वो बहुत कम रहता है। इसीलिए कंपटीशन को लेकर कभी भी आपको चिंता नहीं करना है, राइट? वॉरी नहीं करना है। एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी आपका हो रहा है सिलेबस, उसके बेसिस पे आप पढ़ाई करते रहिए, राइट? Because literally if you see that 20 lakh is not the real competition. Real competition आपका काफी कम रहता है और आपका जो रियल फाइट होता है वह भी काफी कम एस्पिरेंट से होगा। लेकिन जिन एस्पिरेंट से आपका फाइट होने वाला है वो इक्वल फाइट होगा, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वही उनके पास भी नॉलेज है, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को इंक्रीज करना होगा। सो कंपटीशन के अकॉर्डिंग आप कभी भी घबराइए मत। फिफ्थ पॉइंट ये था। सिक्स देखिए पॉइंट क्या है, डू नॉट मूव डायरेक्टली टू द हाई लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? मैंने आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे काफी सारे हाई लेवल्स के पजल कराए। इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन के लिए डायरेक्टली हाई लेवल के पजल्स पे मूव कर जाए या फिर कोई किसी भी टॉपिक के डायरेक्टली हाई लेवल पे चले जाए। सो डू नॉट मूव डायरेक्टली टू द हाई लेवल, right? Do make your basic fundamental very strong, because any topper, or if I am gonna recommend you that always make your basic strong. Start with any basic, right? And then you can go to the high level. Do not jump directly to the high level. Straight away to the high level make you weak on any of the topic, right? So you are supposed to make your fundamental very strong, foundation very strong, right? And you can develop this by doing a practice a lot, because this basics will rescue you, right? अगर आपका बेसिक अच्छा है ना, डेफिनेटली आपको ये रेस्क्यू करेगा उस पोजीशन पे जब आपके लिए काफी टफ कंपटीशन हो गया या फिर कुछ मान लीजिए कि डिफरेंट आपको क्वेश्चंस मिल गया। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो डेफिनेटली ये चीज आपको रेस्क्यू करेगा, राइट? एंड डू नॉट ट्राई टू मग अप। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कभी भी रटने का कोशिश मत कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। चीजों को आप जब तक समझेंगे नहीं, उस चीजों से क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे किसी भी मेंस लेवल के एग्जाम में जो भी पूछा जाता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है डेफिनेटली यू गोना क्रैक दैट। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उन चीजों से टैकल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मगअप मत कीजिए, बेसिक्स को क्लियर कीजिए। ये आपका 6 पॉइंट था जो कि काफी सारे बच्चे डायरेक्टली करते हैं। मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हाई लेवल्स के क्वेश्चंस पे डायरेक्टली मूव करें। First of all, you are supposed to move on basics level, clear your basics and then move to the high level. High level बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जाम के लिए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि डायरेक्टली आप हाई लेवल पे आ जाएं। ये था आपका 6th। 7th पॉइंट पे मूव करते हैं।
7 पॉइंट है, डू नॉट स्किप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे अगर आप टच पे हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम का जो ट्रेडिशन है वो आपको मालूम चलेगा। एंड दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस will provide you the examination tradition because 1 mark is even very important for you। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं डेफिनेटली आपको ये क्लियर तो हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इवन 1 मार्क्स भी आपके क्वेश्चंस या आपके एग्जाम के लिए या आपका जो नंबर हो, जो आपका खुद का स्कोर होता है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 25 मार्क्स से भी आपके बच्चे रह जाते हैं, राइट। 25 मार्क्स से भी या 0.25 मार्क्स से बच्चे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये पता नहीं हो पाता है कि ट्रेडिशंस जो ये एग्जाम का जो लेवल है, किस लेवल का एग्जाम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर इन चीजों से आप वाकिफ रहेंगे ना डेफिनेटली आप इन चीजों, ये 20.25 मार्क्स कुछ नहीं है, आप कहीं ना कहीं लगभग 10+ मार्क्स से आगे रहेंगे। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस होता है उसको फॉलो करें। प्रीवियस ईयर्स के जो जितने भी मेमोरी बेस्ड पजल्स होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वांट का हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सभी चीजों को बिल्कुल देखते हुए चलिए और इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। ये मैंने 7 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया। 8 पॉइंट पे मूव करते हैं। डू नॉट स्टडी फॉर प्रीलिम्स। काफी बड़ा पॉइंट है। आपको भी पता होगा कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं डेफिनेटली उसके कुछ ही दिन बाद आपके पास मेंस का एग्जाम होता है, और मेंस के एग्जाम के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो आप कब तक प्री के लिए पढ़ेंगे? प्री आपका निकलेगा, ऐसा मुझे देखने के लिए बहुत मिलता है कि प्री 2 साल से नहीं निकला है, 3 साल से नहीं निकलेगा। अब वक्त आपका आ गया जब आपका प्री और मेंस दोनों निकलेगा। लेकिन आपको प्री के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो मेंस में जाकर के बहुत डिफिकल्टी फेस होगा। प्री के लिए कभी मत पढ़िए, राइट। डू नॉट स्टडी for pre, make sure that you are preparing for mains from the very beginning, right? Mains is all about the practice because you are getting a different varieties of the question in mains examination। और mains examination में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं रहेगा आप इन चीजों से टैकल नहीं कीजिएगा। मैंने पहले भी बताया because the quality level to tackle in the mains examination we cannot develop it overnight, it comes with the practice, so keep practicing from the very beginning। और beginning से ही आपका मेंस के लिए जब प्रैक्टिस होगा तो डेफिनेटली इन चीजों को टैकल करने में आपको काफी सहायता मिल जाएगा। इसीलिए हर हमेशा आप मेंस के लिए पढ़ाई कीजिए, प्रीलिम्स के लिए कभी मत पढ़िए। ये मेरा 8 पॉइंट रहेगा। 9 पॉइंट पे मूव करते हैं। देखिए, और ये 9 पॉइंट आपके लिए रिटर्न के लिए मैंने अभी तक 8 के लिए बताया था। 9 पॉइंट जो आपके बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए है वो आपका इंटरव्यू के लिए है। डू नॉट ट्राई टू बी समवन एल्स। जब आप इंटरव्यू फेस करने के लिए जा रहे हैं तो किसी और के तरीके, अपने किसी और जैसा बनने का कोशिश मत कीजिए इंटरव्यूअर के सामने। बिकॉज जो आपके सामने इंटरव्यूअर होते हैं ना उन्हें पूरे अच्छे तरीके से पता चल जाता है, आपके बिहेवियर से ही, आपके 2 लैंग्वेज, आपके 2 वर्ड से ही वो कैच कर लेते हैं कि दैट हाउ यू आर। You know that interviewers sitting on the other side of the table have seen so many aspirants through and through, so you know they can easily recognize you, they can easily recognize that how you are, was the talent you have, so they know easily, they can easily judge you that you are the one good for bank or not. So do not try to be someone else, and you should know about yourself very importantly. So be confident, be dignified version of yourself, and do not try to tell lie. Always try to tell the true words. ये मेरा 9 पॉइंट था और इंटरव्यू के लिए था, जो आप बैंकिंग के एग्जाम में इंटरव्यू फेस करते हैं। फाइनल और लास्ट वर्ड आपके लिए पॉइंट जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखिए, 10 पॉइंट में आप लोगों को बताना चाहता हूं, डू नॉट गिव अप। ये काफी बड़ा पॉइंट है बिकॉज यू नो इफ यू विल गिव अप देन डेफिनेटली यू गोना फ्रस्ट्रेट। अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मान लीजिए अभी तक आपका नहीं निकला है, लेकिन क्या पता आपका लक आपका साथ दे और आने वाले एग्जाम्स में आप क्वालिफाई कर जाएं, आपका हो जाए। सो डू नॉट गिव अप। बैंकिंग इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, बैंकिंग आपका बस एंड नहीं है, बहुत कुछ आगे है, बहुत बड़ी लाइफ है आपकी। सो डू नॉट ट्राई टू गिव अप बिकॉज यू नो एवरीथिंग इज नॉट इन आवर हैंड। जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, दैट्स इट, it will be done. So do not worry,
टू मच, जस्ट बी सिंसियर एंड प्रिपेयर वेल। तो ये हमारा 10 पॉइंट था जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने भी इसे अपनाया और आप भी इसे अपनाइए, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगा, और सक्सेस तब मिलेगा जब आप इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो उम्मीद था आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा। हम सब एक और अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं। तो बिल्कुल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब